समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात विधानसभा की होगी। विधानसभा से जुड़ी यह खबर आपको दे दे, सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। विधानसभा में उठा हजारीबाग जुलूस में हुए पथराव का मुद्दा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सवाल पूछे, कहा हिंदुओं के त्योहार में पत्थर कौन चलाता है? इस तरह के लोगों को सपोर्ट दिया जा रहा है। ऐसे हमलों को रोकने के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल हो, सीसीटीवी का इस्तेमाल कीजिए। ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है। सदन से मुस्तैदी के साथ संज्ञान लेने की उन्होंने मांग की। देखते होंगे जब हिंदुओं की पर्व त्योहार होता है, चाहे होली हो या दीपावली हो, सरस्वती पूजा विसर्जन हो या रामनवमी हो, दंगा फसाद होता है। आखिर हिंदुओं के पर्व में क्यों होता है? अभी आज सवेरे आपने भी अखबार को देखा होगा कि हजारीबाग की घटना बहुत ही दुखद घटना है कि बार बार इस प्रकार से हिंदुओं के पर्व त्योहारों पर हमला होना कहीं ना कहीं लगता है कि अपराधियों को, जो इस प्रकार के जो एलिमेंट्स है, उनको कहीं ना कहीं प्रश्रय मिलता है। और इसलिए हम अध्यक्ष महोदय से ये मैं कहना चाहूँगा कि सरकार से, आपके माध्यम से, कि हमारे पास बहुत सारे तकनीक है। आखिर आप उस पर्व में उस तकनीकों का आप उपयोग करिए, ड्रोन कैमरा का उपयोग करिए, लाइट की पूरी व्यवस्था करिए, और साथ ही जगह जगह पर आप सीसीटीवी कैमरा भी आप लगाइए। और उसके साथ साथ जिस रोड से सेंसिटिव या जुलूसें जाती है, सेंसिटिव नहीं भी है तब भी जुलूसें जाती है, तो भाड़े से कैमरा को हायर करके कैमरा मैन को और घर की छतों पर जगह जगह लगा करके और ये सब करवाइए, ताकि ये पता चल सके आखिर हिंदुओं के पर्व में कौन पत्थर चलाता है, कौन कहां से बोतल चल फेंक रहा है, माननीय संसदीय कार्य समाज को अशांत करने की कौन कोशिश कर रहा है। इसका तो हमें उनको चिन्हित करना चाहिए और दंडित करना चाहिए, और नहीं तो कार्रवाई करना चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि बस तुष्टीकरण के बाद आधा हिंदू आधा मुसलमान के ऊपर आप केस मुकदमा करते हैं। तो इसीलिए मैं सरकार से ये कहूंगा कि आप इस पर पूरी मुस्तैदी के साथ संज्ञान लीजिए। और रात में जो पता चला, लाइट को भी शायद ऑफ कर दिया गया था। इस प्रकार से ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे हिंदुओं के पर्व पर होता है, कोई मुसलमानों के मुहर्रम को किसी ने कोई नहीं तोड़ा है। आपने देखा होंगे ईद की नमाज में भी किसी ने कोई हमला नहीं करता है। आखिर हिंदुओं के पर्व पर ही यह हमला क्यों होता है? सरकार को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए। हम यही आपके माध्यम से सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं। तो सदन के भीतर सवाल पूछे गए तो सदन के बाहर हजारीबाग में मंगला जुलूस में हुए पथराव का मुद्दा गूंजा। सरकार पर विपक्ष हमलावर दिखाई दिया। सदन के बाहर धरने पर बैठे बीजेपी विधायक, और इस दौरान बीजेपी विधायक हिंदू आस्था से खिलवाड़ बंद करो लिखे नारे की तख्ती के साथ दिखाई दिए। तुष्टीकरण की राजनीति जिस प्रकार से चल रही है, इसी कारण से जो असामाजिक तत्व है उनकी मनोबल धीरे धीरे बढ़ रहा है। पिछले दिनों होली के समय कई जगहों पर घटनाएं आई, आप सबको पता है, और खंबा गिरिडीह का भी पता है। और कल हजारीबाग में मैंने तो आज सवेरे अखबार में पढ़ा कि लोग मंगलवारी को जुलूस नहीं बल्कि खेल रहे थे, लाठी चला अपना जो खेलते हैं, और उस पर फिर वहां पत्थर चलाना, फिर हंगामा खड़ा करना, तो ये बिल्कुल लगता है सोची समझी साजिश है। और हिंदुओं की पर्व त्योहार में बाधा उत्पन्न करना, आतंकित करना, तो ये मुझे लगता है कि ये कहीं से भी कोई क्षमा योग्य नहीं है। शांतिपूर्वक जुलूस निकाला जा रहा था, मैं भी जुलूस में शामिल था, और शांतिपूर्वक जुलूस निकाल के बाद हम गए और उसके बाद पथराव किया गया। वो भी एक सुनियोजित ढंग से किया गया, पूरा लाइट ऑफ करके कि उन लोगों का पहचान न हो, और पथराव किया गया। अगर पुलिस फायरिंग नहीं करती तो मामला शायद कंट्रोल में नहीं होता। अभी हालत काबू में है और हम चाहेंगे प्रशासन सख्त एक्शन ले। सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के या एसी रूम में बैठ के नियम कानून बनाने से नहीं।
कि कैसे जब जब इनकी सरकार बनती है ऐसी घटनाएं होती हैं। हिंदू भाई बंधुओं के पर्व त्योहारों पर ही ऐसी पत्थरबाजी की घटनाएं होती है। सबसे पहला प्रश्न उठता ये है कि इतने सारे पत्थर आते कहां से? क्या लोगों को पता रहता है कि अभी रैलियां निकलेगी तो हम पत्थर जुटा के रखते हैं? क्या अभी जुलूस निकलेगा तो हमें पत्थर जुटा के रखना है? तो ये बेहद गलत है। पीएफआई सक्रिय हो गया। हमारे आदरणीय रघुवर दास जी के कार्यकाल में ऐसी घटना हुई थी, एक बार हुई थी, और उस समय भी माननीय रघुवर दास जी ने घटना स्थल पर पहुंचकर उस दंगा को रुकवाया। किसी प्रकार का भी हिंदू धर्म के प्रति कोई भी पर्व में कोई भी कार्यक्रम होता है, सरस्वती पूजा हो, मंगला जुलूस हो, रामनवमी के त्योहार के पहले जो मनाया जाता है, तो आप देखते हैं कि हर प्रकार की किसी न किसी प्रकार की हुड़दंग होती है। कल की जो घटना है हजारीबाग में, होली के बाद में और रामनवमी के पहले जो मंगला जुलूस निकाला जाता है, तो मंगला जुलूस लोग निकाल रहे थे और उस समय मस्जिद के सामने से पथराव शुरू हो जाता है। तो आखिर हम हिंदुस्तान में हिंदू पर्व मनाने के लिए इतने डरे समय रहेंगे क्या? तो विधायक को भी सबको लेके चलना चाहिए, मिला के चलना चाहिए। क्यों प्रशासन को जिम्मेवारी दे रहे? विधायक तो वहाँ पे माने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है उनको। हमारे क्षेत्र में तो संथाल में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। कहाँ नजर आता है? कुछ तो न्यूज भी नहीं है। कभी गिरिडीह, कभी हजारीबाग, आप ही लोगों से सुन रहे हैं। बीजेपी के विधायक है, वहीं इस तरह के माहौल है। क्यों होता है? क्यों नहीं अपने सबको लेके चलते हैं वो? क्यों नहीं? संथाल परगना में तो सब प्यार से हम लोग तो दो दिन होली मनाए भाई, वहाँ 14 को भी मनाए, 15 को भी मनाए, और अभी साथ में होली भी मनाएंगे, साथ में सरूल भी मनाएंगे, अभी साथ में रामनवमी भी मनाएंगे। क्या प्रॉब्लम है? अब अपने गंतव्य पर पहुंच रहा है। विधानसभा में महज 2 दिन बाकी हैं और अब देख सकते हैं विपक्ष अब तख्ती लेकर बाहर प्रदर्शन कर रहा है। अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन जो मुद्दा सबसे ज्यादा है वो मुद्दा हजारीबाग में जिस तरह की घटना हुई है, उस घटना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। हम सीधे बात करेंगे यहाँ पर कि ये घटना क्या दर्शा रहा है जो तख्ती लेकर आप लोग आए। देखिए, पक्ष विपक्ष आमने सामने नहीं है। सरकार तो अपना एक तरफा चाल चल रही है और सरकार से जो उम्मीद है, जिस प्रकार का उस लाइन पर सरकार काम कर रही है, वह है अल्पसंख्यक तुष्टीकरण। इस राज्य का इस्लामीकरण करना इस सरकार का लक्ष्य है और उस पर काम कर रही है। जिस प्रकार से रामनवमी के मंगला जुलूस पर लाइन काट करके और पत्थरबाजी किया गया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। दीदी, हाथ में रखे हुए हिंदू विरोधी सरकार होश में आओ, क्या है ये? देखिए, हमें लगता है ये हेमंत सरकार को लगता है कि हिंदू धर्म में हम कोई पर्व त्योहार मनाए ही नहीं, इसलिए जब होली के बाद में रामनवमी के पहले मंगला जुलूस का कार्यक्रम होता है, तो इसमें ये सरकार किस प्रकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है कि पथराव शुरू हो जाता है। आखिर ये पथराव क्यों हुआ, कहां से हुआ? सरकार को जांच करनी चाहिए और हिंदुओं को बता दे कि वो हिंदू धर्म मनाने के लिए स्वतंत्र हैं या नहीं है, या ये सरकार सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हर एक धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन जब कोई पर्व त्योहार आता है, सरस्वती पूजा हो तो पथराव, रामनवमी का पर्व हो तो पथराव, मंगला जुलूस में पथराव, ये आखिर क्या संदेश देना चाहती है, इसे हम जानना चाहते हैं। देख सकते हैं कि रामनवमी सरहुल सर पर है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विपक्ष के सभी विधायक यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं हाथों में तख्ती लेकर, और यहाँ पर सीधे कहा जा रहा है कि सरकार को, सभी को जो आरोप लग रहा है सरकार पर कि सभी धर्मों को एक जैसा देखना चाहिए। और यहाँ पर हजारीबाग की घटना जिस तरीके से सामने आई है, जाहिर है कि घटना हजारीबाग के सड़क से होते हुए अब सदन पर पहुंच चुकी है। कैमरा पहाड़ के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और चलिए अब आपको बोकारो से बड़ी खबर दे दे, जहां सीबीआई की टीम के साथ बोकारो में मारपीट की घटना देखने को मिली है। हरला थाना क्षेत्र के काली बाड़ी के पास ये मारपीट की गई है। धनराज चौधरी रिकवरी एजेंट को पकड़ने पहुंची थी धनबाद एंटी करप्शन की टीम, और बताया जा रहा है कि वहां पर मारपीट की गई। पकड़ने के बाद गाड़ी में बिठाकर पूछताछ हो रही थी और इसी दौरान कुछ लोगों ने आकर सीबीआई की टीम के साथ मारपीट की। रिकवरी एजेंट धनराज चौधरी को गिरफ्तार किया गया। रिकवरी एजेंट धनराज चौधरी ट्रैक्टर मालिक से ट्रैक्टर देने के नाम पर पैसे की मांग कर रहा था।
पीड़ित ने ग्रामीण बैंक से लिया था ट्रैक्टर, पैसे जमा करने के बाद रिलीज किया गया था। और आपको बताएं कि इसी केस में पूछताछ हो रही थी। सीबीआई की टीम जब वहां पर पहुंची तो टीम के साथ मारपीट की गई। रिकवरी एजेंट धनराज चौधरी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम जब वहां पर पहुंची तो टीम के साथ मारपीट की गई। मृत्युंजय सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, न्यूज 18 रिपोर्टर। मृत्युंजय, क्या जानकारी इस खबर पर और है, अपडेट क्या है? सीबीआई की टीम पर हमला किया गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण बैंक से एक जो है व्यक्ति ने ट्रैक्टर लिया था। उसका ट्रैक्टर जो है रिकवरी एजेंट जो पैसे चुकाने के नहीं कारण उसकी गाड़ी को रिकवरी एजेंट ने खींच ली थी। उसके द्वारा पैसा जमा कर दिया गया था, लेकिन धनराज चौधरी के द्वारा बैंक अधिकारी के नाम पर पैसे की मांग की जा रही थी। इसी की शिकायत धनबाद एंटी करप्शन ब्यूरो को जो सीबीआई की टीम है उसको दी गई थी। आज सुबह जब सीबीआई की टीम जो हरला थाना क्षेत्र के कालीबाड़ी के पास पहुंची, उसके बाद जब धनराज चौधरी को ट्रैप किया गया और उसको पैसे देकर उसको पकड़ा गया, तो उसके हाथों से जो सैंपल है वो भी मिला। उसको गिरफ्तार कर उसको गाड़ी में बैठाया गया। इसी दौरान काफी संख्या में लोग आए और सीबीआई टीम पर हमला कर दिया, मारपीट की, जिसमें 3 सीबीआई के जो लोग हैं वो घायल हुए हैं, जिनका बोकारो जनरल अस्पताल में इलाज भी हो चुका है। वहीं अब बता दें कि इस घटना के बाद बोकारो निवास पर जिसको गिरफ्तार धनराज चौधरी उसको ले जाया गया था। अभी जो टीम है हरला थाना पहुंची है और जो है मामला दर्ज कराया जा रहा है। जैसा कि जानकारी थी कि जो सीबीआई की टीम वहां पहुंची थी, जिसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी, लेकिन मौके से एक सब इंस्पेक्टर जरूर गुजर रहा था। उसने बचाव का भी प्रयास किया, लेकिन लोगों की भीड़ इतनी अधिक थी कि सीबीआई के अधिकारियों के साथ मारपीट की गई और 3 लोग घायल हुए हैं। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से घटना हुई है यह संवेदनशील घटना है। अब पुलिस इस पर कार्रवाई करने के लिए अब तत्पर दिख रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, सदन में विधायक कल्पना सोरेन ने मनरेगा को लेकर सवाल उठाए। कहा, मनरेगा के तहत किए गए कार्यों का मजदूरी मद एवं सामग्री मद में करोड़ों रुपए बकाया है। क्या भुगतान में विलंब के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों पर सरकार कार्रवाई करेगी? ये सवाल उन्होंने पूछा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मनरेगा मजदूरों की राशि बकाया है और इसी को लेकर कल्पना सोरेन सवाल पूछ रही थी सदन में, जिसका मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने जवाब दिया। क्या ये सही बात है कि मनरेगा के तहत किए गए कार्यों का मजदूरी दर एवं सामग्री मद में करोड़ों रुपए का बकाया है? स्वीकारात्मक है जवाब। और इसमें मेरा दूसरा था कि अगर ये क्या सरकार मजदूरी दर में मद में कितना बकाया है एवं सामग्री मद में कितना बकाया है तथा भुगतान में हुए इस विलंब के लिए जिम्मेवार पदाधिकारियों पर कार्रवाई का विचार रखती है? अगर रखती है तो कब करेगी? क्योंकि जो उत्तर आया है अध्यक्ष महोदय, उसमें मुझे जो ज्ञात हुआ है कि मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी दर की राशि जो है वो 533 करोड़ रुपए बकाया है और सामग्री मद 643 करोड़ रुपए बकाया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से इसका जवाब जानना चाहूँ। यह सही बात है कि मनरेगा की मजदूरी और साथ साथ मटेरियल का जो पेमेंट हमें केंद्र से मिलता है वो बकाया है और काफी लंबे समय से बकाया है, जिसकी वजह से न सिर्फ मजदूरी भुगतान करने में परेशानी हो रही है, बल्कि मटेरियल के पेमेंट के न होने की वजह से हमारी कई सारी योजनाएं जो पूर्ण है भौतिक रूप से, उसको हम लोग सिस्टम में पूर्ण नहीं दिखा पा रहे हैं। और मजदूरी के बकाया होने से भी बहुत सारी समस्याएं हैं। और जो इनका दूसरा सवाल है कि पदाधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी, तो उसके बारे में मैं कहना चाहती हूं कि विभाग के द्वारा लगातार केंद्र से पत्राचार या विभाग से जो पदाधिकारी हैं वो जाके केंद्र में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह विलंब है और उसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं से हम लोगों के राज्य सरकार के पदाधिकारियों की गलती है। तो इसी तरह इसलिए कोई कार्रवाई की बात जो है वो पदाधिकारियों के ऊपर नहीं है अध्यक्ष महोदय। तो क्या टारगेट पर हिंदू त्योहार है? इसी से जुड़ी बड़ी खबर अपडेट आपको दे दे। हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान हुए बवाल से ये जुड़ी खबर है, जहां झंडा चौक पर 2 पक्षों में हुए पथराव मामले में स्थिति नियंत्रण में है।
लोगों की आवाजाही सामान्य हो चुकी है घटनास्थल पर और उसके आसपास क्षेत्र में पुलिस अभी भी लगातार मार्च कर रही है। जामा मस्जिद रोड में बैरिकेडिंग है, उपद्रवियों की पहचान पुलिस कर रही है। आसपास के क्षेत्र में दुकानें बंद हैं। बता दें कि देर रात मंगला जुलूस के दौरान दो समुदायों में विवाद के बाद पथराव हो गया। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को 4 राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस की फायरिंग के बाद वहां से भीड़ हटी। पुलिस के मुताबिक जुलूस में सांप्रदायिक गाना बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण होते हुए पथराव में बदल गई। इसके बाद दोनों तरफ से पत्थर चलने लगे। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर लाठीचार्ज किया। 4 राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी, तब कहीं जाकर वहां पर स्थिति को कंट्रोल पुलिस कर पाई। और अब तक क्या हुआ ये भी जान लीजिए। देखिए, मंगला जुलूस के दौरान हिंसा, उसके बाद दो समुदायों के बीच में पथराव हुआ। बताया जा रहा है कि मंगला जुलूस निकला हुआ था और उसी वक्त पथराव हुआ। पथराव के बाद हिंसा भड़क उठी, स्थिति तनावपूर्ण हो गई। झंडा चौक पर यह पथराव हुआ था। रामनवमी से पहले हर मंगलवार को मंगला जुलूस हजारीबाग में निकाली जाती है और देखिए उसी वक्त का ये पूरा मामला है। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है, नियंत्रित है। मौके पर सुरक्षा बल तैनात हैं। जो दुकानें बंद थी धीरे धीरे उन्हें खोलने की कोशिश है। स्थिति को सामान्य किया जा रहा है। जामा मस्जिद रोड में बैरिकेडिंग है। पुलिस लगातार मार्च कर रही है और शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश। हमले या फिर कहें तो झारखंड में हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि जब भी कोई धार्मिक आस्था का पर्व होता है हिंदुओं का, उस वक्त कुछ हुड़दंगियों द्वारा या फिर कहें असामाजिक तत्वों के द्वारा हमले किए जा रहे हैं। ऐसे हमले जो हैं हाल के दिनों में बढ़े हैं और कहीं ना कहीं इसे लेकर हर जगह तनाव जो है वो देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों जहां गिरिडीह में इस तरह की घटना हुई थी, वहीं अब जो है वो हजारीबाग में भी इस तरह की एक घटना जो है वो हुई है और इससे लेकर प्रशासन पर भी और सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ भैरव सिंह मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं, क्या लगता है वजह क्या है? क्योंकि कार्रवाई नहीं हो रही या फिर कहें कि देखिए, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, गजवाए हिंद करना है उन लोगों को। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम लोग पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। इतना बड़ा हृदय लेकर के प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक सनातनी और अपना पूरा जीवन यापन करता है। लेकिन अगर कहीं पथराव होगा तो हिंदुओं के त्यौहार पर ही होगा। आप पूरे भारतवर्ष में एक उदाहरण, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी भारतवर्ष ने पूरे विश्व से पूछना चाहता हूँ कि एक उदाहरण आप दे दीजिए जहाँ कहीं हिंदुओं ने और जो है गैर हिंदुओं के त्यौहार पे और जो है पथराव किया हो। बाकी समस्त सनातनियों के मैं साथ खड़ा हूं और आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि इन देशद्रोहियों को, इन कुंठित मानसिकता वाले और जो है पाकिस्तान समर्थक, आतंकवाद समर्थक जो है उनको पकड़ करके त्वरित कार्रवाई करते हुए जेल भेजना चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय जो है इफ्तार पार्टी में व्यस्त हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनका मूल वोट बैंक वही है। तो कहा जा सकता है कि कई तरह की बातें हैं, खासतौर से सरकार पर भी सवाल उठते हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन पर भी कि आखिर कठोर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। अगर कठोर कार्रवाई होगी तो ऐसे लोग तत्वों पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगा, अंकुश लगेगा और दोबारा इस तरह की घटनाएं न होंगी। यही मांग तमाम लोगों का भी यहाँ पर देखने और सुनने को भी मिल रहा है। रांची से न्यूज़ 10 के लिए ओम प्रकाश। तो मंगला जुलूस को लेकर हुए बवाल के बाद फिलहाल स्थिति कैसी है और स्थानीय लोगों का क्या कहना है, ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 18 के रिपोर्टर सुशांत सोनी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। निकट रामनवमी है। बता दें कि हजारीबाग का रामनवमी इंटरनेशनल माना जाता है। लाखों की तादाद पर इस सड़क पर राम भक्त झूमते नजर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से दूसरी मंगला जुलूस निकाली गई थी, बता दें कि इसी दौरान जो है बताया जाता है कि कुछ विवादित गाने बजते हैं। उसके बाद जो है एक बड़ी संख्या में पथराव होती है और उसके बाद स्थिति जो है तनावपूर्ण हो जाती है। हमारे साथ यहाँ पर जो है कुछ स्थानीय है, हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ जो है नहीं होना चाहिए, ऐसी नहीं होना चाहिए। नहीं लगता है कि कुछ लोग हैं उन लोगों के द्वारा इस तरीके से किया जाता है, ऐसे लोगों पर लगाम लगाने की जरूरत है? ऐसे लोगों जो गलत करते हैं उनके लिए लगाम लगाने की जरूरत है। पहले भी आपने रामनवमी देखा होगा, क्या ऐसा माहौल बिगड़ा था कभी? नहीं सर, ये बहुत निर्दलीय घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे जो भी हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो,
इस तरह का जो रात में 10 बजे के बाद जो घटना हुआ वो बहुत निर्दलीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों समुदाय के लोग भी चाहते हैं कि जो आपसी जो भाईचारा है वो बना रहे, या फिर हम कह लें कि ये भी चाहते हैं कि जो उपद्रवी है यानी ऐसी घटनाओं को जो अंजाम दिया है उन लोगों की चिन्हित कर प्रशासन जरूर कार्रवाई करे। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। हजारीबाग की तस्वीरों ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि कौन बिगाड़ रहा है माहौल? क्या माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? बार बार हिंदू जुलूस पर निशाना क्यों? कौन कर रहा है माहौल बिगाड़ने की कोशिश? बार बार हिंदू जुलूस पर निशाना क्यों किया जा रहा है? और क्या इसके पीछे किसी मास्टरमाइंड का हाथ है? अब ये खंगाला जा रहा है कि आखिर मास्टरमाइंड इसका कौन है? क्यों माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है? क्यों हिंदू त्योहारों को ही टारगेट किया जा रहा है? और अगली बड़ी खबर साहिबगंज से है, जहां पर अज्ञात बीमारी से एक सप्ताह में 6 बच्चों की मौत हो गई। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, अज्ञात बीमारी से 6 बच्चों की मौत की खबर। मंडरो प्रखंड में बच्चों की मौत की जानकारी है। बसहा पंचायत के नगर भीड़ा गांव की ये घटना है और इससे हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग जांच में जुटा हुआ है। बाकी बीमार लोगों की जांच हो रही है। मलेरिया की पुष्टि हुई है इनमें, लेकिन जिन बच्चों की मौत हुई है उनकी मौत की क्या वजह रही, किन बीमारी से उनकी मौत हुई है, अब तक इसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग नहीं कर पाया है। राज्य स्तरीय टीम जांच को आज बीमारी से प्रभावित नगर भीटा गांव पहुंचने का आदेश था और इस गांव में महिला, पुरुष और बच्चों को मिलाकर कुल 30 से अधिक लोग बीमार हैं। इन सभी का प्राथमिक उपचार हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ब्लड सैंपल ले रही है, जिसे जांच के लिए दुमका भेजा जाएगा। आपको बता दें कि इस गांव की कुल आबादी लगभग 200 है। अब तक जितने बच्चों की मौत हुई है उन सबकी उम्र करीब 8 साल बताई जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि मंडरो प्रखंड के बसाहा पंचायत के नगर भीड़ा गांव में पिछले 2 दिन से 55 मरीज मिले और अभी तक मलेरिया के 65 मरीज मिल चुके हैं, जिससे वहां पर हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। पवन इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, 30 बच्चों की बीमारी की बात, 65 लोग जो कि मलेरिया की पुष्टि उनमें हो रही है, वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है, क्या और जानकारी? जी, आपको बता दें कि आज जो है राज्य स्तरीय टीम जो है आज इस गांव का जो है भ्रमण करेगी और वहां पर क्या स्थिति है उसका जायजा लेगी। तो कह सकते हैं कि अब जो है स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी तरह हरकत में आ गई है और एक के बाद एक बच्चों की मौत से जो है गांव में जो है मातम पसर गया है। कह सकते हैं कि जिस तरह का वहाँ स्थिति बना हुआ है, करीब 200 की आबादी है उस गांव की और अब जो है लगभग आधी आबादी बीमारी से ग्रसित है। हालांकि अब भी ये पुष्टि नहीं हो पाया है कि जिन 5 बच्चों की मौत हुई है वो किस बीमारी से हुई है, ब्रेन मलेरिया है या किसी अन्य बीमारी से हुई है। ये जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा। और बता दें कि अब जो है मौत की संख्या 6 हो गई, क्योंकि कल जो है चिकित्सक उपचार के दौरान एक और बच्ची की मौत जो है वो हो गई थी। जी, बहुत शुक्रिया आपका पवन तमाम जानकारी के लिए। तो इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।